हथियार तस्करों के खिलाफ मुंगेर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। बिहार एसटीएफ और मुंगेर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन। भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। हथियार बनाते 3 निर्माता गिरफ्तार अभियुक्तों का हथियार निर्माण का है पुराना इतिहास। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने दी जानकारी। बिहार एसटीएफ और मुंगेर पुलिस के द्वारा लगातार मुंगेर में हथियार निर्माण और तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। ताजा मामले में जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री उद्भेदन किया गया, जिसमें 3 हथियार निर्माताओं को हथियार बनाते गिरफ्तार किया गया है, जहां से पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 1 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 20 मशीन और हथियार बनाने के ढेरों सामान बरामद किए गए। वहीं इस मामले में मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने खुलासा करते हुए बताया है कि पकड़ाए तीनों हथियार तस्करों में से 2 हथियार तस्कर सौरभ और सिंटू कापुर से हथियार धंधा में संलिप्तता का इतिहास रहा है और हाल के दिनों में दोनों आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद थे और कुछ दिन पहले ही बेल पर बाहर निकले और पुनः हथियार बनाने के धंधे में जुट गए। अब पुलिस इन तीनों के लिंक ढूंढने में जुटी है। हथियारों को कहां सप्लाई करते थे। बात हो रही थी कि तारापुर दियारा जो कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पे कुछ लोग अवैध हथियार के निर्माण के कार्य कर रहे हैं। तो एसटीएफ बिहार और मुंगेर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इसमें तारापुर दियारा में जाकर के हम लोगों ने रेड किया, तो वहां पे 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है, जिसका नाम है छबीला सिंह, जो कि हरिनमार थाना का रहने वाला है। एक सौरभ कुमार है, जो कि सीताकुंड के रहने वाले हैं मुफस्सिल थाना का, और चिंटू कुमार, जो कि मंडल टोला सीताकुंड का रहने वाला है। ये तीनों वहां पे तारापुर दियारा में छुप करके हथियार निर्माण का कार्य कर रहे थे। इसमें हम लोगों के जब रेड हुआ तो इन लोगों के पास से वहां से 7 बेस मशीन हम लोगों ने बरामद की है। 2 देसी पिस्टल जो निर्माण हो चुकी थी वो बरामद हुआ है। 1 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुई है। कुछ 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और बाकी अन्य सामान जिससे हथियारों का निर्माण किया जाता है वो बरामद हुआ है। और इनसे पूछताछ जब की गई तो इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी हम लोगों को मिला है, जिसमें के सौरभ कुमार का मुफस्सिल थाना में मई महीने में ये जेल गया था, मुफस्सिल थाना से ही मिनीगन फैक्ट्री के केस में। और जो चिंटू कुमार है वो बरियारपुर थाना से 2023 में मिनीगन फैक्ट्री के ही केस में जेल गया था। तो ये लोग कुछ समय से वहां पे छुप करके अपना हथियार निर्माण कार्य कर रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इन लोगों को अरेस्ट किया गया। आगे कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, किसके लिए हथियार बना रहा था सर, खासकर ये अभी इन लोगों का इंटरोगेशन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है और इसमें जो भी नाम सामने आ रहे हैं सब पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई जल्दी की जाएगी। दियारा इलाका में कब से ही बना रहा था? ये अभी कुछ समय पहले से ये लोग से जेल से ही रिहा हुए थे। उसके बाद इन्होंने फिर से अपना ग्रुप बना करके वहां पे कुछ समय से ये लोग अपना बैठ के काम कर रहे थे। पूर्व में भी तो सर तारापुर दियारा से कई बार वहाँ पर हथियार पकड़ाया गया, 2-3 बार वहाँ से भी, तो उसमें भी ये लोग था क्या? हाँ, और भी इसमें पहले भी तारापुर दियारा से रेड हुआ था और ये पहले भी जेल जा चुका है। मई महीने में जेल से ही रिहा हुए थे लोग, जुलाई महीने में, और मई में ये लोग जेल गए थे। पूरब सराय वाला ही बताते हैं, कल वाला दियारा में किया गया तो उसमें 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई, जिसका नाम छबीला सिंह है, जो कि हरिनमार थाना का रहने वाला है। एक सौरभ कुमार है, जो कि सीताकुंड का रहने वाला है, और एक चिंटू कुमार है, जो कि सीताकुंड मुफस्सिल थाना का रहने वाला है। इनके पास से 7 बेस मशीन बरामद हुई, 2 पिस्टल बरामद हुई है और 1 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुई है और अन्य सामान जिससे हथियार का निर्माण किया जाता है वो बरामद हुआ है। ये लोग कुछ समय से वहाँ पे छुप करके हथियार निर्माण का कार्य कर रहे थे। और जो सौरभ कुमार है उसका आपराधिक इतिहास मुफस्सिल थाना में पाया गया है, जिसमें 2025 में ही वो मई के महीने में मिनीगन फैक्ट्री के केस में जेल गया था। और जो चिंटू कुमार है वो बरियारपुर थाना से 2023 में मिनीगन फैक्ट्री के केस में जेल गया था। और ये तीनों जो अभियुक्त हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, ये कारीगर हैं, ये हथियार बनाने का कार्य करते हैं। और जो इसमें टीम हम लोगों की रेड की है उन सबको रिवॉर्ड हम लोग देंगे। सर, ये कितने दिनों से दियारा इलाके में बना रहे थे सर? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ से मालूम पड़ा है वो कुछ समय से, क्योंकि अभी हाल में ही जेल से निकले थे और कुछ ही समय से इन्होंने अपना कार्य वहाँ पे छुपते छुपाते शुरू किया था तारापुर दियारा में, क्योंकि उस जगह पहुँचने में नदी को पार करना पड़ता है और करीबन 3 घंटा हम लोगों को लगता है लग जाता है उधर से बोट से जाने में। तो ये उन लोगों के लिए एक जगह इस तरह की हो गई थी कि जहाँ पे पुलिस बहुत आसानी से नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे ये लोग छुप करके अपना कार्य कर रहे थे। और अब हम लोगों ने जो इसमें रेड किया है, लगातार इस तरह की हम लोग निगरानी भी रख रहे हैं और इस तरह के कोई भी अपराध अगर करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सामने आएगी इन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है और अभी इसके अतिरिक्त भी और लोग जो इनके साथ जुड़े हुए थे
या जो इनसे हथियार बनवा रहे थे उन सबके भी नाम कुछ के सामने आए हैं। उन सब पे एविडेंस हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और जल्दी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी मिनी गन फैक्ट्री मानी जाएगी जितने बेस से क्या देखिए इन्होंने 7 बेस मशीन लगाई हुई थी वहाँ पे और 3 कारीगर वहाँ पे काम कर रहे थे और इनका यही उद्देश्य था कि वहाँ पे अवैध हथियार का निर्माण कार्य किया जाए। उससे पहले ही हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की। संख्या क्या मानी जाएगी कितनी मिनी गन फैक्ट्री पकड़ेंगे? मिनी गन फैक्ट्री तो आप एक ही मान सकते हैं, बाकी 7 बेस मशीन के साथ वो लोग जो बीएनएस की धारा है उसके सुसंगत धाराओं के अगेंस्ट इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे।